नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये अपना बहुत ही अद्भुत ग्रंथ चल रहा है, तत्वार्थ सूत्र, तत्वों को जानने का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय, मोक्ष शास्त्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो लिखा गया है। अपन चौथे अध्याय पे हैं। ये चौथे अध्याय पे पहुंचते पहुंचते अपने को इतना आइडिया लग गया है कि कितना गहन, गंभीर और कितना विशाल ग्रंथ है ये, कि कम शब्दों में, कम सूत्रों में कितनी सारी बातें दी गई है इसमें। सूत्र है 357, लेकिन भाव कितने ज्यादा है इसमें। ये बात की हमको एक आइडिया पड़ता है, जो शुरू में बात बोली थी सारे ग्रंथों का सार है। देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो नहीं आया। अब देवगति का वर्णन आ रहा है, देवों का वर्णन कितना डिटेल में है, ऐसा हमको समझ के अब हम पढ़ते हैं। 19 नंबर तक सूत्र तक हुआ था। कल्पवासी देवों को हमने समझा था, उनके कैसे पटल होते हैं, उत्पत्ति कहाँ होती है देवियों की, ये बातें हमने देखी थी। इसी बात में कुछ मुख्य बातें हम ग्रंथ से पढ़ते हैं, कुछ हाईलाइट करी हुई हैं, उसको देखते हैं। आपको कल बताए थे कि पटल होते हैं, पटल, फ्लोर्स सारे स्वर्ग में। जैसे सौधर्म ईशान में पटल है, तो कितने पटल हैं? 31 पटल है। तो 31 पटल ऐसे कल्पना नहीं है मात्र, ये देखिए पटलों के नाम है, ऋतु, विमल, चंद्र, वल्गु, वीर, ये सब नाम है, नाम भी दिए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राजवार्तिक ग्रंथ है, उसमें नाम दिए हुए हैं। टोटल 63 पटल होते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे है? सौधर्म ईशान स्वर्ग में है। आगे के स्वर्गों के भी पटलों के नाम दिए हुए हैं, ऐसा अपने को जानना चाहिए। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि आप बोल रहे हो इनको वैमानिक देव विमान में रहते हैं, तो हमारा प्रश्न आता है कि ज्योतिषी देव है वो भी विमान में रहते हैं, प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। विद्याधर मनुष्य जो होते हैं वो भी विमानों में रहते हैं हमेशा, तो वो वैमानिक है क्या? तो उसका जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा मत मानना, जो विमान में रहते हैं वो वैमानिक, ये इसका अर्थ नहीं है। वैमानिक नाम कर्म होता है, नाम कर्म में भी वैसे तो 93 होते हैं, लेकिन इन 93 के भी उत्तर 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 और भेद करते जाओ तो उसमें एक वैमानिक नाम कर्म रहेगा। ठीक है। तो उस कर्म, वो कर्म प्रकृति जिसको है उसको वैमानिक देव कहते हैं, और जनरली वैमानिक देव ऊपर के स्वर्गों में पाए जाते हैं, ऐसा जानना, ऐसा समझना चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? चलिए, ये विमानों का वर्णन है इसमें विशेष, और ये देखते हैं अपन। देखिए, ये पढ़ते हैं, ये प्रश्न 21, 22, 23। हाँ, किसी को पढ़ना है? पढ़िए, आप में से किसी को पढ़ना है तो। हाँ, पढ़िए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 21वां, सौधर्म इंद्र का परिवार कितना है? सौधर्म इंद्र के 32 लाख विमान है, 33 त्रैत्रिस 84,000 आत्मरक्ष, 3 पारिषद, 7 अनिक, 84,000 सामानिक देव, 4 लोकपाल, 8 पट्ट देवियां, 40,000 वल्लभिकाएं है। ये पट्ट देवियाएं एवं वल्लभिकाएं अपने 16,000 रूप बनाने में समर्थ है। प्रत्येक पट्ट देवी एवं वल्लभा की 16,000 देवियां सेवा करती है। अपने यहाँ पे अपना परिवार होता है, हम 2 जने और 1 2 जितने भी हमारा परिवार हुआ उतना खत्म हो जाता है परिवार। ठीक है। इनका परिवार कितना? इनके परिवार में जो इनके आत्मरक्षक होते हैं वो भी मतलब
कि डेडिकेटेडली उनके लिए हैं। पारिषद, अनीक, फिर सामानिक देव, लोकपाल, पट्ट देवियां। पट्ट देवियां होती है, जो मेन देवियां होती है उनकी 8 होती है सौधर्म इंद्र की। एक शची अलग होती है, और 40,000 वल्लभिकाएं। एक एक देवी की 16,000 देवी सेवा करने वाली होती है। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, इतनी सारी देवियां हैं। और 8 पट्ट देवियों की एक एक की 16,000 देवियां सेवा करती है। इतना बड़ा परिवार किसका है? सौधर्म इंद्र का परिवार है। ये देखिए कितनी देवियां हैं, इसका काउंट आ जाएगा। पढ़िए आगे, सौधर्म इंद्रों की कितनी कितनी देवियां हैं, कितनी देवियां हैं। प्रश्न 22, सौधर्म की सौधर्म आदि इंद्रों की कितनी कितनी देवियां हैं? उत्तर, सौधर्म इंद्र 8 ज्येष्ठ देवियां, इनकी 16,000 परिवार देवियां और 32,000 वल्लभाएं हैं, जो प्रत्येक 16,000 विक्रिया करती है। अतः 1,28,000 प्लस 51 करोड़ 20 लाख प्लस 1 प्राण वल्लभा और 4 महत्तरी देवियां हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 प्लस 12 1,28,000 प्लस 1,28,000 प्लस 32,000 प्लस 5, क्या बोले, इस बड़ी नंबर है। हाँ, इसको पढ़ेंगे अपन 5 कर 1 यूनिट, 51 करोड़ 20 लाख। अच्छा, प्लस 1 प्लस 4 51 करोड़ 22 लाख 28,000 13 देवियां है। 88, 28 नहीं, 88, 88। 88, राइट, सॉरी, 28। इतनी 28,000 देवियां हैं एक सौधर्म इंद्र की। इतनी सारी देवियां होती है, और सबकी सब बहुत खुशी से रहती है, सब आनंद में रहते। इतना बड़ा परिवार होता है इंद्र का। कि क्यों बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो देव होते हैं कोई हल्के फुल्के नहीं होते, महापुण्य बांधा है, तब जाके इतना बड़ा परिवार और ये सब मिलता है। ये पुण्य के उदय हैं सब। इतना पुण्य बंद किया, उसका फल आ रहा है। और जिसका पाप का उदय हो, उसको एक भी नहीं मिले। पुण्य पाप के उदय में ये सब चीजें मिलती है। और देवियां भी कैसी, सब बिल्कुल आनंद देती है देव को अपने। ऐसा यहाँ पे वर्णन समझना चाहिए। आगे के ईशान आदि स्वर्गों की व्यवस्था अलग है। अब ये जो देवियां हैं, देवांगनाएं बोलते हैं जिनको, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ पे उत्पत्ति होती है इनकी? कल बताया था, इन ग्रंथ से पढ़ लेते हैं अपन इसको। पढ़िए, कोई और पढ़िए अभी। हाँ, हाँ जी, उमा आंटी जी आप पढ़ रहे थे ना, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 23, इन देवांगनाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? उत्तर, सौधर्म स्वर्ग में उत्तम और शाश्वत 6 लाख विमान शुद्ध हैं, जिनमें मात्र देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है, तथा ईशान स्वर्ग में 4 लाख विमान शुद्ध हैं, जिनमें मात्र देवांगनाओं का जन्म होता है। इन विमानों में देवों की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति के तुरंत बाद ही साणत कुमार कल्प से अच्युत कल्प पर्यंत के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवांगनाओं को अवधि ज्ञान से जानकर अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। सौधर्मी शान स्वर्गों को छोड़कर शेष स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्पत्ति कदापि नहीं है। सौधर्म स्वर्गस्थ अवशेष विमानों में तथा ऐशान स्वर्गस्थ अवशेष विमानों में शुभ कर्मोदय से युक्त देव एवं देवांगना दोनों की उत्पत्ति होती है। एक और नीचे 2 लाइन और। हाँ जी, आरन स्वर्ग पर्यंत दक्षिण दिशा के देवों की देवियां सौधर्म स्वर्ग में ही अपने अपने उपपाद स्थानों में उत्पन्न होती हैं, तथा अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर दिशा के देवों की सुंदर देवियां ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती है। हरिवंश पुराण। देखिए क्या है कि जो उत्तर के हैं उन सब का जन्म किस में होगा?
स्वधर्म स्वर्ग में, और जो दक्षिण के हैं उन सबका जन्म कहाँ पे होगा? उन सबका जन्म होगा ईशान स्वर्ग में। ऐसी व्यवस्था रहती है। और यहाँ पे क्या डेडिकेटेड विमान है, जहाँ पे सिर्फ देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है, देवों की नहीं होती। ऐसी अलग जगह है, और वहां पे अपने अपने स्वर्ग के देव आते हैं, अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मेरी देवी आ गई, उसको आके ले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था वहां पे देवांगनाओं की उत्पत्ति की है। ये दिए हुए हैं, देखिए ईशान स्वर्ग में भी कितनी कितनी देवियां हैं, ये सब दिया हुआ है। ईशान स्वर्ग और सौधर्म स्वर्ग में सेम है देवियां। ऊपर के स्वर्ग में और गए आगे तो देखिए कम हो गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई। ऐसे ये व्यवस्था पूरी चलती है देव और देवियों की। इसको अपने को विशेष नंबर जो है ग्रंथ से जानना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये देवियां जो है 8 8 है सब में। ज्येष्ठ देवियां, वो विक्रिया कितनी कर सकती है? 1,28,000 पहले स्वर्ग में। बाद के स्वर्गों में विक्रिया भी बढ़ती जाती है, विक्रियाएं भी ज्यादा कर पाती है। ऊपर के स्वर्ग है ना, तो कुछ और अधिक पुण्य होता है तो विक्रिया ज्यादा कर पाती है। परिवार जो है देवियों का, वो क्या है, वो परिवार घटता जाता है। और वल्लभाएं वो भी घटती जाती है, उनकी विक्रियाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो टोटल है, टोटल जो है ऊपर की साइड बढ़ जाती है देवियां, वो भी इसके कारण, विक्रियाओं के कारण। विक्रिया ज्यादा है इसलिए देवियों का काउंट ज्यादा हो गया। और विक्रियाओं को हटा दें अपन, तो देवियां जो है जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे, देवियों का काउंट कम होता जाएगा। ठीक है, इसको अपने को ख्याल रखना है। बाकी अपन आगे और वर्णन जो जो आएगा उसको समझते जाएंगे। अब आगे बात आती है कि अपने स्वर्ग तो बता दिए 16 स्वर्ग, और ऊपर के कल्पातीत भी बता दिए। तो इसमें ऊपर ऊपर जाते हैं तो सवाल आता है, क्या सबका शरीर एक जैसा है? क्या सबका सुख एक जैसा है? क्या सबका अवधि ज्ञान एक जैसा है? क्या सबका प्रभाव एक जैसा है? कैसा है? ऐसा सवाल आता है। उसके लिए एक सूत्र लिखा आचार्य महाराज ने, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि विशुद्धि इंद्रिया वदी विषयतोधिका। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया वदी विषय विषयतोधिका। यहाँ पे क्या है, देखिए शब्द बोलता हूं मैं एक, किन किन चीजों में वेरिएशन आता है उसका बताया है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे। स्थिति में, प्रभाव में, सुख में, द्युति में, 4 चीज हो गई, मीनिंग बताएंगे अभी। लेश्या विशुद्धि, ठीक है, लेश्या विशुद्धि इसको एक साथ ले ले। फिर इंद्रिय विषय, और फिर अवधि विषय। ये इंद्रिय और अवधि में विषय एक जैसा आ गया, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। तो ये ऊपर ऊपर के देवों में क्या होता है, ज्यादा होता है, और नीचे के देवों में कम होता है। मतलब कि क्या हुआ, इंद्रिय विषय नीचे के देवों को कम मिलेंगे, ऊपर के देवों को ज्यादा। अवधि ज्ञान नीचे के देवों का कम होता है, ऊपर के देवों का ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? ये कोई समस्या तो नहीं इसमें? क्या होता है ये स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेश्या, ये सब देखते हैं अपन। देखिए स्थिति होता है आयु। आयु जो होती है नीचे वाले देवों की कम होती है, ऊपर वाले देवों की ज्यादा होती है। ठीक, नरक में भी यही था। जो फर्स्ट नरक है उसकी आयु कम, 7वें नरक की आयु ज्यादा। ऐसा ही देवों में चलता है। ऐसे ही आप सर्वार सिद्धि में जाएंगे, अनुत्तर अनुदेश में जाएंगे, कल्पातीत में, तो वहां आयु ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाला स्वर्ग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आयु किसकी ज्यादा होगी, 16वें स्वर्ग की ज्यादा होगी कि 13वें स्वर्ग में देव की ज्यादा होगी? 16वें स्वर्ग के देव की। क्लियर है इतना? एक बात। दूसरी बात, प्रभाव। प्रभाव यानी कि कितना इफेक्ट डाल सकता है, किसी दूसरे का भला बुरा करने की शक्ति कितनी है। भला बुरा करेंगे नहीं, इंद्र में ताकत इतनी होती है कि पूरे लोग को उल्टा कर दे, पलट दे और नाश कर दे। करता नहीं है,
ये तो शक्ति बतानी है, इसलिए ऐसे वर्णन करते हैं हम। तो दूसरे का भला बुरा करने की शक्ति कितनी है? ये होता है प्रभाव। समझ में आ रहा है? ये स्थिति प्रभाव क्या है, ये इन चीजों से क्यों लिया? अगर ये चीजें बताएंगे तो फील आती है किस बात की, कि देव दमदार कितने हैं, नीचे के देव दमदार हैं कि ऊपर के देव दमदार हैं। ये सब बातें पढ़ के क्या अपने को नक्की होता है कि अपने को जाना कहाँ है। अगर अपने को देव भी जाना है तो पहले डिसाइड कर लो कि भवनत्रिक में जाना है कि वैमानिक में, और वैमानिक में भी जाना है तो नीचे वाले वैमानिक कि ऊपर वाले वैमानिक, ये अपन निर्णय कर पाएंगे उससे। वरना क्या है, अभी तो लगता है कि मनुष्य गति में है तो क्या है, कपड़े नहीं धोने पड़े, बर्तन नहीं मांजने पड़े, खाना नहीं बनाना पड़े, झंझट नहीं, इसलिए क्या करो, चलो देवगति चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या। नहीं, क्या है कि वास्तव में अपने को क्या चाहिए और फिर उसके लिए क्या करना है, ये अपने को निर्णय हो पाएगा। इसलिए अपन इतना समझ रहे हैं। क्लियर है ना? ये स्थिति प्रभाव, दो चीज क्लियर हो गई। तीसरा सुख। सुख कौन सा? इंद्रिय विषयों की सामग्री। जो इंद्रिय के विषय होते हैं ना, इंद्रिय के विषय किसी को पता है? इंद्रिय के विषय किसे कहते, समझाया था कल। इंद्रिय के विषय क्या होते हैं? अरे अपन पूजा करते हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विषय सम। ये जो विषय होते हैं ना इंद्रिय के, अपने अपने विषय है इंद्रिय के। ये आंख है चक्षु इंद्रिय, तो उसका विषय है रंग। स्पर्शन इंद्रिय तो ठंडा गरम रूखा चिकना, ऐसी सब रहते हैं ना, ये सब विषय है इनके। तो वो उन पदार्थों में मिलता है। जैसे सोने को सॉफ्ट गद्दा चाहिए, तो ये स्पर्श गुण हुआ, स्पर्शन इंद्रिय का। अब उसके लिए विषय क्या लिया? गद्दा लिया अपन ने। समझ में आया? तो ऊपर जो है इंद्रिय के सुख ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नीचे। सुख दोनों जगह इंद्रिय के, लेकिन बढ़ते जाते हैं ऊपर। द्युति, शरीर की कांति, वस्त्र आभूषणों की चमक ऊपर ज्यादा है नीचे के बजाय। ऊपर की क्वालिटी बेटर है नीचे के बजाय देवों में, ये अंतर पड़ता है। लेश्या, लेश्या यानी कि समझाया था पहले भी, लेश्या यानी कि भाव, कि भाव किनके ज्यादा अच्छे हैं, शुभ हैं। ऊपर वाले देवों के भाव ज्यादा शुभ हैं एज कंपेयर टू नीचे वाले देवों के। और इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कौन सा? इंद्रिय विषयों का ज्ञान वो ज्यादा कौन जान पाता है? ये देव ऊपर वाले। और अवधि ज्ञान भी, अवधि ज्ञान पता है आपको क्या होता है? अपन ने पढ़ा था पहले अध्याय में, अवधि ज्ञान रूपीश्व वधे। याद आया सूत्र? रूपीश्व वधे, रूपी पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए होता है, रूपी पदार्थ को ही जानता है। रूपी पदार्थ यानी कि, रूपी पदार्थ यानी कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे रूपी कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो उसे अरूपी कहते हैं। समझ में आया? अवधि ज्ञान से आत्मा नहीं दिखेगा, अवधि ज्ञान से सिर्फ पुद्गल ही दिखेंगे। तो कितना जान पाएंगे? नीचे के देव मान लीजिए कि कम जान पा रहे हैं, उसका आएगा भी कितना कितना जान पाते हैं वो भी देखेंगे अपन। कम जान पाते हैं, ऊपर के देव ज्यादा जान पाते हैं। इनके जानने की सीमा होती है, ऐसा नहीं होता कि देव बन गए तो पूरी दुनिया का जानेंगे, नहीं, जानने की लिमिटेशन है। और ऐसा नहीं है कि नीचे का देव ऊपर का नहीं जान पाएगा, कि पहले स्वर्ग में बैठा है और 16 स्वर्ग में देखेगा, चलो 16 स्वर्ग की मूवी देखें कि 16वें स्वर्ग में देव देवियां क्या कर रहे हैं, कि कहाँ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं। नहीं, वो नहीं जान पाएंगे। ऊपर का नीचे जान सकता है, नीचे का ऊपर नहीं जान पाएगा। ऐसा यहाँ पे रहता है अलग अलग चीजों का, आप समझना। ये बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है? ये तो क्या है, क्या चीजें बड़ी उसका वर्णन किया अपन ने। अब अगर अपन ऊपर जाएं तो क्या चीजें कम होती हैं? क्या चीजें कम होती है ऊपर जाए तो? देखते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना? चलो मैं आगे चलूं उससे पहले आप सूत्र पढ़िए तो क्या थोड़ा और समझ में आएगा। पढ़िए सूत्र, किसको पढ़ना है सूत्र? पढ़िए आप लोग सब, ट्राई करिए सूत्र पढ़ने का। पढ़ेंगे ना
तो वो आदत बनेगी। हाँ जी विदुषी दी पढ़िए प्लीज। तिथि प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इन इंद्रिया विधि विषयतो अधिका। देखिए ये जो है ना, ये वधि है, इंद्रियावधि, इंद्रियावधि। इंद्रियावधि विषयतो अधिका। हाँ, और ये क्या है, ये विशुद्धिंद्रियावधि। ये ऐसे जाता है एक्चुअली, क्या है, वो साथ में है, तोड़ के आपने सही पढ़ा है, साथ में पढ़ते तो ऐसे पढ़ते, विशुद्धिंद्रियावधि, विशुद्धि विशुद्धिंद्रियावधि। विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतो अधिका। हाँ, और ये जो विषय तो धिका है ना, इसको वैसे अलग से पढ़ते नहीं है जानबूझ के, एक अच्छा, साथ पढ़ रहे हो तो विषय तो धिका। ये जो एस होता ओके, है ना, एस मतलब खींचना है, विषय तो धिका, ऐसा। ठीक, ठीक। बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए रूपसी जी। जय जिनेन्द्र। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रिया वधि विषय तोधिकः। धिका, धिका, बढ़िया। दिकः। बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, और किसी को पढ़ना है, ट्राई करना है? हाँ जी इंदिरा जी प्लीज पढ़िए। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतो दिकाहा। बढ़िया, बहुत अच्छा थैंक यू। है ना। ये अपन ने चलिए सूत्र पढ़ लिया, आगे की बात देखते हैं, एक सूत्र और फिर ग्रंथ में से और बात पढ़ेंगे, इसी में और विशेष बातें जानना है अपने को। क्या है कि ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं तो क्या चीजें कम हो रही है, ये सवाल उठता है। आपने बता दिया क्या बढ़ रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया, ऊपर जाके क्या कम हो रहा है ये भी तो बताओ हमको, ऊपर के स्वर्गों में बताते हैं उसको। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, हीना यानी कि हीन हुआ है। क्या हीन है, क्या हीन है ऊपर? गति शरीर परिग्रह अभिमान तो, इसको तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा परिग्रह और अभिमानतः, अभिमान। चार चीजें कम होती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, गति शरीर परिग्रह और अभिमान। ये चार चीजें ऊपर ऊपर के देवों में कम पाया जाता है एज कंपेयर टू नीचे के देवों में। चार चीजें, छह चीजें ज्यादा पाई जाती है, चार चीजें कम पाई जाती है। गंदी चीजें ऊंचे लोगों में कम पाई जाती है और अच्छी चीजें ऊंचे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए अपने को, ऊपर के देव ज्यादा बेटर है इसलिए तो ऊपर है, नीचे के देवों में कम पुण्य है इसलिए नीचे है। ऐसा इसको अपने को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्लियर इतनी बात? अब सवाल है, ये गति क्या होता है, शरीर क्या होता है, परिग्रह क्या है, अभिमान क्या है? गति, गति सबकी तो सेम है देव गति, फिर कैसे बोल रहे हो ऊपर वाले देवों की गति हीन है, नीचे वालों की क्या, और नीचे वालों की हीन नहीं है, ऐसा कैसे? ये गति तो सबकी तो सेम है देव गति। बताते हैं इसका जवाब। परिग्रह, सामान तो ऊपर ज्यादा होना चाहिए ना और नीचे कम होना चाहिए, ऊपर के देवों का पुण्य ज्यादा है, तो परिग्रह क्या होता है वो भी समझेंगे अपन। अभिमान आदि इनकी भी बात देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए गति, गति मतलब सिर्फ ये नहीं होता है गति मनुष्य गति आदि, गति यानी कि गमन करने की इच्छा। जैसे बोलते हैं ना, आपकी अधिकतम स्पीड लिमिट यानी गति जो होना चाहिए, गमन करने की जो स्पीड है वो कितनी होना चाहिए, 80 माइल्स पर आवर। ठीक, ऐसी गति यानी कि गमन करने की इच्छा जो है ऊपर के देवों में कम होती है। नीचे के देव जो होते हैं वो घूमने फिरने के ज्यादा शौकीन होते हैं। आप देखना, ये जो नंदीश्वर, ये जो पंच कल्याणक होते हैं भगवान के, उसमें ऊपर के देव नहीं आते हैं क्या? ऊपर के देवों को महिमा नहीं है तीर्थंकर की क्या? उनको अवधि ज्ञान में पता नहीं चलता है? चल जाता है, लेकिन ऊपर के देवों को ऐसे भागा दौड़ी की इच्छा नहीं होती, उनमें गति करने की, गमन करने की इच्छा कम रहती है। इन नीचे के देव होते हैं थोड़े चंचल मन होता है,
तो सब जगह जाने का मन होता है। वरना आप बताइए स्वधर्म इंद्र क्यों आया? ऊपर 16वें स्वर्ग का भी तो आ सकता था, आरण अच्युत ऊपर के श्रेष्ठ है ना, उनको आना चाहिए। नहीं, नीचे क्या आते हैं? ऊपर वाले देवों की इच्छा नहीं होती आने की, गमन करने की ज्यादा इच्छा ही नहीं होती, वहीं से वो अनुमोदना कर लेते हैं। शरीर शरीर की ऊंचाई जो है ऊपर के देवों की ज्यादा है, नीचे की देवों की कम है। परिग्रह, चीजें ज्यादा होना चीजें कम होना परिग्रह का मापतोल नहीं है। क्यों? ये समझ में आ रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक बात बताइए। एक गरीब है, गरीब, जिसके पास ओढ़ने को भी कपड़ा नहीं है, और एक है, मान लीजिए जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग या बिल गेट्स या मुकेश अंबानी, आप इनको ले लीजिए। बताइए दोनों दोनों में से ज्यादा परिग्रही कौन? ये मेरा सवाल है आपसे। ज्यादा परिग्रही कौन और क्यों? क्यों भी जवाब देना पड़ेगा। बोलिए विदुषी दी। जो गरीब है वो, क्योंकि उसकी इच्छा ज्यादा है चीजें पाने की। गरीब वो क्योंकि उसकी इच्छा ज्यादा है। ओके। मतलब उसको लगेगा कि ये भी रख लूं, ये भी रख लूं। जैसे हम जब देखते हैं तो गरीब छोटा छोटा कुछ भी उठा उठा के जेब में भरते रहते हैं। यहाँ पे देखो कोट पे कोट चढ़ा, मतलब इंडिया में जैसे देखते हैं कोट पे कोट चढ़ा लिया, जो भी मिला डाल लिया, तो ज्यादा परिग्रही हो गया, राइट। जिसके पास ऑलरेडी है उसको इतना नहीं लालच रहता, राइट। तो मतलब जिसके वो सब मिल गया तो वो तो इकट्ठा, वो क्यों, मतलब वो ये बोल रहे हो जिसके वो ऑलरेडी मिल गया उसको लालच नहीं रहता है, उसको कम लालच रहता हाँ, है, ऐसा आप मतलब वो बोल रहे हो। क्यों इकट्ठा करेगा, राइट। तो उसके तो सब मैंने है ही ना ऑलरेडी। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी अभी इंडिया में कि अंबानीज में क्या हो रहा है कि डे बाय डे उनका एम्पायर एक्सपैंड हो रहा है। उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर है, आए दिन नए मॉल्स खोल रहे हैं, आए दिन नए बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। एक घर था और घर बनाए, एक कार थी और कारें खरीदी। तो ये तो होता हुआ तो दिख रहा है हमको। तो आप ये तो रूल नहीं बोल सकते कि जिसके पास ऑलरेडी है उसको लालच नहीं रहता है या उसको कम रहता है। ऐसा तो देखने में तो नहीं आता। बराबर है ना? बात समझ में आ रही है ना? आपकी कुछ बातें सही है, हम्म। उसको मैं सब तरह से क्लियर हो जाए इसलिए ऐसी बातें डाल रहा हूं मैं। हाँ, और किसी को क्या लगता है कौन ज्यादा परिग्रही? गरीब की वो, ये बिजनेसमैन? एक और चलो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं। गाय, गाय ना, गाय, एक सेकेंड। गाय जो है, गाय के पास क्या है? ना कपड़े हैं, ना घर है, ना कुछ है। अब आप बताइए गाय ज्यादा परिग्रही कि अपन ज्यादा परिग्रही? और डालता हूं, चींटी ज्यादा परिग्रही कि अपन ज्यादा परिग्रही? कंपेयर करिए। हाँ बोलिए रीटा आंटी जी, क्या लग रहा है? मेरी सोच में तो अपन परिग्रह ज्यादा है, क्यों, परिग्रह ऐसा ज्यादा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि चींटी के पास क्योंकि तो घर भी नहीं है ना? नहीं, चींटी का और गाय का भी दृष्टांत आपने दिया ना, उन्होंने खा लिया, जितना खाना है उतना खा लिया, लेकिन वो स्टोर नहीं करते। हमें तो स्टोर करने की भी आदत है, आज का खा लिया फिर कल की परसों की भी चिंता हमें रहती है। तो वो सब हम स्टोर करते रहते हैं, मनुष्य की ये आदत है, क्योंकि हमारी ममता है उस चीजों के साथ, राइट। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। अब आपने स्टोर की बात करी तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं मैं। पेड़, पेड़ ज्यादा परिग्रही कि अपन ज्यादा परिग्रही? अब बताइए, बोलिए। कई पेड़ परिग्रही होते हैं क्योंकि वो पानी स्टोर करते हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पेड़ ज्यादा परिग्रही कि अपन ज्यादा परिग्रही? आपने स्टोर की बात बोली ना, इसलिए मैं ये लिया है उदाहरण। हाँ, हाँ, लेकिन अपन तो इन्हें जानबूझ के परिग्रह कर रहे हैं। और वो जानबूझ के नहीं करते पेड़, क्या बात कर रहे हैं? जान जानबूझ के तो नहीं करते, उनका तो नेचुरली हो जाता है ना। देखिए अगर उसका अपन बोलेंगे ना नेचुरली हो जाता है पेड़ का,
तो अपन अपने इसको भी बोलेंगे। हमारी तो आदत में है, नेचुरली बस चीजें ले आते हैं। नहीं अरे नहीं नहीं नहीं। जो पेड़ है, हमार हाँ बोलिए, हाँ, बोलिए आप बोलिए, सॉरी। हम हमें इतना परिग्रह करने की आदत पड़ गई हमें। राग इतना है, पेड़ को राग इतना नहीं है कि मुझे पानी स्टोर करना ही है। गाय को भी इतना स्टोर करने की उसको राग नहीं है उसके प्रति। बट हमें तो इतनी राग होती है, इतना राग होता है ना, इसीलिए हम इकट्ठा करते ही रहते। बढ़िया, अच्छा जवाब, जवाब आपने नए नए लाए हैं। अब मैं इसका पूरा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। क्या ठीक है। है कि किसी भी जीव का मापदंड परिग्रह का उसके पास कितनी चीज है उससे नहीं होता है। एक बात, कितनी चीजें हैं उससे ये अकेला पैरामीटर नहीं है परिग्रही होने का। वरना क्या होगा, वो चक्रवर्ती सबसे ज्यादा परिग्रही, और एक आगे सूत्र आएगा छठे अध्याय में, नरक के आश्रव का कारण, बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकस्य आयुष, नरक आयु का बंध का कारण है। मतलब चक्रवर्ती तो नरक में जाएगा सीधे, लेकिन सारे चक्रवर्ती नरक में जाए ये नियम नहीं है, मोक्ष में भी जा सकता है चक्रवर्ती। तो सबसे ज्यादा परिग्रह वो चीजें होते हुए, कितनी सारी रानियां, कितने सारे घोड़े, किसी के पास नहीं, 6 खंड का राजा। तो चीजें होना और चीजों में अपना ममत्व परिणाम होना, दोनों में बहुत अंतर है। चीजें मिल गई पुण्य की वजह से, लेकिन उसमें ममता भाव होना, अपनापना स्थापित रख के रखना, ये क्या है, ये वास्तविक परिग्रह है। एक चीज, इसका मतलब ये नहीं कि अपन घर में चीजें लाते जाएं और बोले नहीं हमको तो ममता परिणाम है ही नहीं, हमें तो ममत्व है ही नहीं, ये तो धोखा देना है अपने आप को। एक चीज, दूसरी चीज, कोई गरीब है या गाय आदि है, ये भी परिग्रह ही है। अब इनके अंतरंग में कितना ममत्व परिणाम है वो अलग विषय है, उसके हिसाब से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम। लेकिन चीजें होने नहीं होने से अपन अपरिग्रही नहीं बोल सकते। वरना जो गरीब है जिसके पास एक कपड़ा भी नहीं, आप उसको बोल दोगे ये अपरिग्रही है, लेकिन ऐसा नहीं है वो, उसको भी परिग्रह है, ममत्व परिणाम है चीजों के प्रति। चीजें नहीं है तो क्या हुआ, ममत्व परिणाम थोड़ी गया। चींटी है, ममत्व परिणाम थोड़ी गया। पेड़, पेड़ को आप बोल रहे हो राग नहीं है, अरे पेड़ को राग द्वेष इतना ज्यादा है और इतना इकट्ठा करने की भावना रहती है कि पेड़ अपने को टिकाने के लिए पूरा तालाब का तालाब सुखा देता है, और इतना चतुर होता है कि जल कुंभी टाइप कुछ होती है, वो उगती है, नीचे कांटे लगा देती है ताकि नीचे से कोई इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पाए, और तालाब के ऊपर आ जाएगी, पूरे तालाब का पानी भी ले लेगी, उसको सुखा भी देगी, और बढ़िया ऊपर से सनरेज ले लेगी और खुद मजे में रहेगी। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, किसी और पेड़ पे चालू होते हैं, चालू बढ़ना, और ऊपर बढ़ते 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 क्या होते हैं, अंत में उस पेड़ को ही खा जाते हैं। ये कैसा है इनका, इनकी ऐसी प्रवृत्तियां हैं। और गांव का गांव सूख जाए, लेकिन आप देखना एक पेड़ होता है, वो पेड़ नहीं सूखेगा, इतना इकट्ठा कर रखा है। और वो इकट्ठा करते हैं, ये संज्ञा होती है, आहार भय मैथुन परिग्रह, आहार भय मैथुन परिग्रह। परिग्रह संज्ञा जो है, ये केंद्रियों को भी खूब भर भर के है संज्ञा, इन लोगों को तो है परिग्रह की, खूब इकट्ठा करते हैं। अपने को लगता है एक केंद्रीय है, क्या करेंगे राग द्वेष मोह, अरे गजब का होता है इनको भी राग द्वेष मोह, अपने को पकड़ में नहीं आता। लेकिन आप इन जीवों के बारे में डिस्कवरी और पिक्चर्स जो अलग अलग बनी है उसमें देखना, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये परिग्रह की बात हुई। तो परिग्रह जो है ऊपर के देवों में कम है, नीचे के देवों में ज्यादा है। क्लियर हुई परिग्रह की बात। अभिमान, अहंकार जो है, अहंकार, मान कषाय घमंड, वो ऊपर के देवों में कम है और नीचे के देवों में ज्यादा है। ऐसा अपने को समझना चाहिए, जानना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, ऊपर के देव उत्कृष्ट है ना, बेटर है, इसलिए ये बात अपने को इसमें जानना चाहिए। देखिए गमन आदि और इन सब का भी बताते हैं, कि बताया ना गति गमन करने की इच्छा और ये सब भी। देखिए ये अलग अलग स्वर्ग है, 1 से लगा के 16, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अनुत्तर अनुदिश और ग्रैविक वाले
अपना विमान छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि हम तो भैया हमारे घर में बहुत भले हैं, ना हमको कोई पार्टी में जाना, ना हमको कहीं घूमने जाना, ना यूरोप टूर करना, हम तो बढ़िया हमारे घर में बैठे, ये हमारा एड्रेस है, यही मिलेंगे हम 24/7 मल्टीप्लाइड बाय 365, वही मिलेंगे। ये ऐसे होते ग्रेवेक अनुद्दिश अनुत्तर वाले, अपने में मस्त हैं, कहीं भागने दौड़ने की इच्छा नहीं होती इनको, वहीं रहते हैं। एक चीज। अब ऊपर के देवों का देखते हैं गमन, खुद से कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये ऊपर के देव जो है पहले दूसरे स्वर्ग वाले 3.5 राजू गमन कर सकते हैं, 1.5 राजू ऊपर, 2 राजू नीचे, ठीक है। तीसरे चौथे स्वर्ग वाले 5 राजू, पांचवे छठे वाले 5.5 राजू, ये नीचे गमन होगा इनका, ठीक है। सातवें आठवें का 6 राजू। ऐसे ये जो गमन है ये अलग अलग वेरी करता है, और दूसरे देवों की सहायता से ये देव जो है अलग अलग गमन कर सकते हैं। कितना? 8 राजू तक गमन कर सकते हैं। अगर ये ऊपर के देव हैं, पहले से 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं, ये क्या करते हैं? दूसरे देवों की मदद से 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं, और नीचे तीसरे नरक तक जा सकते हैं, 12वें स्वर्ग तक के। और 16 स्वर्ग की कहाँ जा सकते हैं? खुद का और दूसरा का मिला के मदद करके कितना? 6 राजू तक गमन कर सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा इसको समझना चाहिए। इनकी हाइट अलग अलग लिखी हुई है, ऊपर के देवों की हाइट ज्यादा, नीचे के देवों की हाइट कम। ऐसा अपने को ये वर्णन जानना चाहिए। ये ऐसा इनकी व्यवस्था है। बात समझ में आई? इसी बात को अपन थोड़ा ग्रंथ से देखते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, ये पढ़िए। देखिए, एक प्रश्न आता है कि ऊपर ऊपर के देवों की गति कम कम क्यों है? ऊपर ऊपर के देव गमन कम क्यों करते हैं? पढ़िए इसका आंसर। हाँ जी, किसी को पढ़ना है? कौन पढ़ना चाहता है? और कोई नया व्यक्ति? पढ़ना है किसी को? पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। प्रश्न 3, ऊपर ऊपर के देवों की गति कम कम क्यों है? उत्तर, स्वधर्म ईशान स्वर्ग के देव विषयों की अधिक अभिलाषा होने से विषय क्रीड़ा आदि के निमित्त बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे ऊपर के देव विशेष रूप से इधर उधर गमन नहीं करते, क्योंकि उनके विषय अभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है, अतः विषयों के निमित्त उनका गमन कम होता जाता है। अहम इंद्रों का पर क्षेत्र में विहार नहीं होता, क्योंकि शुक्ल लेस्या के प्रभाव से अपने ही भोगों द्वारा संतोष को प्राप्त होने वाले अहम इंद्रों को अपने निरुपद्रव सुखमय स्थान में जो उत्तम प्रीति होती है, वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती है। यही कारण है कि उनकी पर क्षेत्र में क्रीड़ा करने की इच्छा नहीं होती है। देखिए क्या है, अगर मेरे को अपने ही शहर में अच्छा लग रहा है तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा घूमने? अपने यहाँ पे संतुष्ट हूं ना। अपने यहाँ संतुष्ट नहीं हूं तो बाहर जाऊंगा। जब अपने घर में रोटी मिल रही है तो बाहर पड़ोसी के घर में क्यों जाऊंगा खाने? संतुष्ट हूं अपने घर में, कि अपने यहाँ जो मिल रहा है उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूं, इसलिए होटल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऊपर के देव अपने विमानों में पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं, इसलिए कहीं भी जाने की उनकी कोई विशेष इच्छा नहीं होती है। ऊपर के देवों में ये इच्छा विशेष पाई जाती, नीचे के देवों में इच्छा होती है। उस इच्छा के कारण वो क्रीड़ावश विषयों में नए नए विषय चाहिए रहते हैं उनको इंद्रिय के, इसलिए इधर उधर वो क्या है, गमन करते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। क्लियर है ये तो बता ही दिया था देवों के शरीर में क्या क्या नहीं होता है, देवों का शरीर कैसा होता है, ये बात तो अपन ने पढ़ी ली थी, ऊंचाई भी देख ही ली। हाँ, ये प्रश्न पढ़िए आगे, ये वाला। हाँ, ऊपर ऊपर परिग्रह और अभिमान की हानि किस कारण होती है?
आपने बोला उत्तर ऊपर परिग्रह कम है और घमंड भी कम है, मान भी कम है, ऐसा क्यों होता है? पढ़िए इसको। उत्तर मंद कषाय, अल्प संक्लेश परिणाम, अवधि ज्ञान की विशुद्धि, तत्वावलोकन और संवेग परिणामों की उत्तरोत्तर अधिकता होने से अभिमान की हानि होती है। कसायों की मंदता होने से अल्प संक्लेश होता है। अल्प संक्लेश से अवधि ज्ञान की विशुद्धि होती है, क्योंकि संक्लेश परिणाम से अवधि ज्ञानहीन होता है, ऐसा पहले कह चुके हैं। उस अवधि ज्ञान की विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव नारकी, तिर्यंच और मनुष्यों के विविध दुखों को प्रकर्ष रूप से बार बार देखते रहते हैं। उनके दुखों को देखकर उनके संवेग परिणाम और संसार से विरूपता होती है। अतः दुरंत दुख के कारणभूत परिक्रम में अभिमान ऊपर ऊपर हीन होता जाता है, अथवा विशुद्ध परिणामों के प्रकर्ष के निमित्त से ऊपर के देवों की उत्पत्ति होती है। इस लोक में कृत विशुद्ध परिणामों के निमित्त पुण्य कर्म का बंध होता है और पुण्य कर्म से ही देवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भी इनमें अभिमान आदि कसाई कम रहती है। लोक में कारण के सदृश ही कार्य देखा जाता है। हाँ, समझ में आया? देखिए क्या क्या कारण दिए। मंद कषाय, कषाय ऊपर कम होती है, कषाय कम होगी तो क्या होता है? ये पाप भी कम होगा, परिग्रह कम रहेगा, अभिमान कम रहेगा, है ना? ये बात अपने को समझ बैठती है फिट। अवधि ज्ञान ज्यादा है, अवधि ज्ञान विशुद्ध है। विशुद्ध अवधि ज्ञान क्यों होता है? संक्लेश परिणाम कम है। तत्व अवलोकन, तत्व अवलोकन यानी कि वस्तु कैसी है, वस्तु स्वरूप कैसा है, चीजों का स्वरूप जो है उसका ख्याल है, इसकी बातें होती है, वहां पे चर्चा होती है इसके कारण। और संवेग परिणाम, संवेग यानी कि संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है, ऊपर ऊपर के देवों में जैसे जैसे जाते हैं वो बढ़ती जाती है, इसके कारण उनमें अभिमान कम रहता है। अभिमान, अगर अपने को संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो तो मान कषाय नहीं रहेगी, क्योंकि और साथ में तत्व अवलोकन कर रखा हो, वस्तु स्वरूप जान रखा हो कि चीजें कैसी है, हमने कैसी मान रखी है, अगर ये क्लैरिटी हो तो क्या है? अभिमान कम होता जाता है। कि अभिमान होने का कारण क्या है? ये कारण है मेरी वैल्यू नहीं की, मेरा नाम नहीं लिया, मेरी बात नहीं मानी। अरे वहां वैराग्य है जहां पे संसार शरीर से किसका नाम, किसकी वैल्यू, तो वहां ये सब झंझट नहीं है। एक चीज ये अपने को बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके पुण्य अधिक है, पाप कम है, उस पुण्य के उदय में भाव भी वैसे ही होते हैं, वैसी सामग्रियां प्राप्त होती है, वैसी संगति ही प्राप्त होती है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन है हाँ जी एक बोलिए। क्वेश्चन है हम्म। तो कसाई ऊपर 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 अब हम जाते हैं ना तो देवों की कषाय कम होती है, तो हम्म। हम यहाँ पे संतुलन कषाय की बात करते हैं कि नौ कषाय के बारे में? कम होना यानी कि मंद होना, मंद होना यानी कि देखिए किसी को बहुत जोर से गुस्सा आता है, किसी को ठंडा गुस्सा आता है, तो मंद हो गई ना, दबी हुई है कषाय। यहाँ पे वो कषाय का नाश होना नहीं बोल रहे हैं। कषाय कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कषाय भी लेना, ये सब मंद होती है, तीव्र होती है। तीव्र, एक एग्जांपल देते हैं, बहुत तीव्र कष्ट। देखिए थोड़ा गुस्सा आएगा तो किसी को डांट देगा, ज्यादा गुस्सा आएगा तो चांटा मार देगा, और ज्यादा गुस्सा आएगा तो मार देगा उसको, और बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो खुद की आत्महत्या कर लेगा। ये क्या है? कषाय बढ़ती गई ना, क्रोध कषाय। वहां पे क्या है? मंद कषाय। ये देव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो मैंने समझाने के लिए, मंद और तीव्र कषाय। मंद कषाय कैसी होगी? मंद कषाय ठंडी है बिल्कुल कषाय, ज्यादा ऐसे दिख नहीं रही है कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसका नाश नहीं हुआ है, नौ कषाय का नाश नहीं हुआ है, लेकिन क्या है? ठंडी है वो, मंद है। कोई बोलते ना कितना शांत है ये जीव, कितना मंद कषाई है, ये ऐसा इसको समझना चाहिए।
ठीक है। So can we say that it is a संजोलन कषाय? नहीं, संजुलन क्यों वो भी बोले? नहीं, संजुलन क्यों क्योंकि बोले? वो मन चारों कषाय में वही मंद होती है, प्रत्याखान अप्रत्याखान संजोलन भी तो मंद होती है ना। ऐसा नियम नहीं है। देखिए क्या है, हाँ कषाय में आप कषाय मार्गणा पढ़िए, ठीक है। हाँ कषाय हाँ मार्गणा में बताया है कि हर एक कषाय के जो 16 कषाय होती है, अनंतानुबंधी, हाँ अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनकी 4 हाँ कषाय लोकमान मायलोक, जी सब में हाँ असंख्यात भेद है। मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, ठीक है, हर एक कषायों में। जैसे अब मानिए कि अभी अपन अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी से मिलते हैं, आपने देखा होगा कोई बहुत शांत रहता है, तो क्या वो संजुलन कषाय वाला है क्या? नहीं, संसारी जीव है तो अनंतानुबंधी कषाय, संसारी यानी कि सम्यक दृष्टि नहीं है तो अनंतानुबंधी कषाय है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संजुलन भी है, सारी कषायों का उदय है वहां पे। लेकिन क्या है, मंद उदय आ रहा है, हाँ ठीक है, इसको बिल्कुल। ऐसा समझने का। ओके, क्लियर है कि अभी थैंक यू। कुछ क्लैरिटी नहीं बनी है? हाँ अभी हो गए, मेरे को तो हो गए। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है ना। अब एक सवाल आता है, ये अन्य मतावलंबी हैं साधु, एक्चुअली इसको अपन बाद में ही देखेंगे कि कौन आपकी आवाज कहाँ। ब्रेक हो रही है भैया। आवाज ब्रेक हो रही है, ओके। अपन इसको देखेंगे कि कौन मर के कहाँ जा सकता है, ये अपने को बात थोड़ी सी देखनी है। लेकिन ये देखने के लिए अपने को पहले थोड़ा सा आगे का विषय लेना पड़ेगा। आगे का विषय थोड़ा सा लेते हैं। एक चीज और बतानी थी, मुझे नहीं पता आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं। पढ़ रहे हैं अपन इतना डिटेल में, स्लाइड वगैरह से, ग्रंथ से, आप पढ़िए, फिर याद जरूर कर दिए। बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको डेफिनेटली याद करिएगा, जिससे क्या है, बहुत फायदा होगा ये इस ग्रंथ में जो दिया हुआ है, ताकि बात पूरी क्लैरिटी से बैठेगी, ठीक है। इसको अपन आज इतना ही रखते हैं। आगे सूत्र नंबर 22 से चलेगा नेक्स्ट हफ्ते। उसमें और भी बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन सी लेशिया है, कौन सा मनुष्य कहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, कौन से गति का मनुष्य कहाँ उत्पन्न हो सकता है, ये बात आएगी। कौन सा देव एक भव अवतारी होता है, कौन 2 भव अवतारी होता है, ये सब बातें। ब्रह्म, ये लौकांतिक देव कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब बातें इसमें विशेष रूप से आने वाली है। इसकी अपन चर्चा करेंगे। सारे देवों की आयु कितनी होती है, ये सब बातें आने वाली है। तो आगे आने वाले समयों में यही बात चलेगी। तब तक आप क्या है, याद करिए, ताकि इसको विशेष समझ में आएगा ये सब। क्लियर है इतना? कोई डाउट अभी तक? अभी क्या है, ये अपन ने एक मुख्य बात पढ़ी, अगर आपने नोट किया हो तो मुख्य बात से एक बात नोट करानी थी मुझे। अपना ध्यान जाए, पढ़ते पढ़ते क्या है, अपने काम की बात निकाल लेना चाहिए अपने को। क्या देखिए, परिग्रह और अभिमान कम क्यों होता है? एक कारण क्या दिया, तत्वावलोकन। जितना जितना ज्यादा तत्व को समझेंगे, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, और इसका प्रतिपादन किस में होता है, जिनवाणी में। यानी कि जिनवाणी को जितना जितना समझेंगे, जितना जितना बातों को व्यवस्थित समझेंगे और विचार करेंगे, तो परिग्रह की भी हीनता होगी और अभिमान भी कम होगा। ये अपने आप जो है, ज्ञान और अभिमान ये साथ में चलता है। ज्ञान बढ़ेगा, अभिमान कम होगा। ज्ञान बढ़ेगा, परिग्रह ममत्व भाव कम होगा। ऐसे जबरदस्ती निकालना नहीं पड़ेगा कलेजे पे हाथ रख के। ये क्या, ये चीजें होती है। तो ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि जो तत्व है जिनवाणी है, जिनवाणी को पढ़ना अपने को। भी एक विशेष अवसर आ रहा है, दीपावली। हर बार दिवाली मना ली, कैसे मना ली? सुबह मंदिर में गए, पूजा कर ली, महावीर भगवान की जय, लड्डू चढ़ाया, चलो शाम को गए, ओम जय महावीर प्रभु,
आरती करी, दिया लिया, चल दिए, हो गई दिवाली। अगर ये दिवाली है, वास्तविक दिवाली मनाना हो, तो अपने जीवन में एक ऐसा काम हो जो अपने को महावीर भगवान के पास में लेके जाए। महावीर भगवान से दूर खड़े हुए हैं और बोले हमने दीपावली मना ली, ऐसी कैसी दीपावली मनी? उनके पास थोड़ा सा गए तो दीपावली मनी। पास कैसे जाए? पास जाने का एक तरीका ये है कि उनने जो जो काम किए उसका कुछ तो काम हम करें, कुछ एक एक स्टेप तो आगे बढ़ाएं। वरना जैसे सूखी दीपावली अभी तक मनाई वैसे दीपावली मनती जाएगी। कम से कम एक नियम अपने जीवन के लिए अपन ले, सब अपने अपने हिसाब से एक नियम ले जो अपने को महावीर भगवान के और पास में लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम जिनवाणी नहीं पढ़ते हो तो कम से कम रोज 5 मिनट पढ़ने का नियम ले। 5 मिनट पढ़ने का नियम ले, सुनने का नहीं, पढ़ने का नियम ले। मूल ग्रंथ को 5 मिनट समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी घड़ी देखी, अलार्म लगाया, पढ़ते जाओ बस 5 मिनट। नियम ले हम, नियम के बिना काम नहीं होगा। एक चीज। दूसरा, कि हम डेली 10 मिनट एक कोई पाठ करेंगे। वो पाठ करते वक्त न खाना खाएंगे, न टीवी देखेंगे, न सोएंगे। जाग के मुंह से उच्चारण करके पाठ करेंगे, ये हो सकता है। तीसरा, कि हम माला करेंगे। माला करेंगे किसकी? ओम नमः सिद्धेभ्य, ये महावीर भगवान की। आंख बंद करके बिना मोबाइल देखे भगवान को निहारते हुए माला करेंगे। या फिर मंदिर रोज नहीं जाते हैं तो जिस सिटी में है और मंदिर है तो रोज जिन मंदिर जाएंगे, कुछ तो काम करें अपन। या फिर हम रात्रि भोजन करते हैं तो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। हम अगर अभक्ष खाते हैं तो हम अभक्ष का त्याग करें। कहीं तो स्टार्ट हो चीजों की, क्यों? वरना बड़ी बड़ी बातें अपन तत्वार सूत्र पढ़ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और क्या बोलते हैं, दीपावली भी मना लेंगे, लेकिन चीजें कुछ आगे मूव ही नहीं होगी। ये बेसिक्स जो है, कुछ बेसिक तो लाना ही पड़ेगा। अगर हम पूजन नहीं करते हैं तो पूजन करने का नियम ले, कहीं तो स्टार्ट करें। और महीने में एक भी दिन नहीं करते तो कम से कम एक महीने में एक दिन चालू करें। अगर महीने में एक दिन करते तो हफ्ते में एक दिन चालू करें। हफ्ते में एक दिन करते तो हफ्ते में 3 दिन चालू करें। एक पैर आगे तो बढ़े अपना। ये ऐसा अपने को विचार करना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य करें, निर्णय ले कि क्या करना है, कहाँ जाना है। देवों का वर्णन पढ़ा है तो किन देवों में जाना है, अगर देवगति में भी जाना है, ऐसा विचार करके अपन अपना निर्णय ले और दीपावली मनाए। ठीक है, ऐसा अपन समझे। आगे अब अपन अलौकिक गणित पढ़ेंगे।